स्टूडेंट हो और एक्चुअली में पैसा कमाना चाहते हो, मतलब कोई बकवास नहीं, कोई बुलशिट नहीं कि यार ये हैक लगा लो, वो हैक लगा लो, है ना, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। नो बुलशिट, रियल हार्ड मनी, रियल हार्ड मनी। तो हाउ डू यू एक्चुअली डू दैट, है ना, एज अ स्टूडेंट? क्योंकि इंटरनेट पे 10 चीजें होती हैं, बट इफ यू एक्चुअली लुक अराउंड योर सेल्फ, यू आर सिटिंग इन अ मनी इकोसिस्टम। आप लिटरली बैंक में बैठे हो और पैसे छाप सकते हो मजाक से हट के। हाउ यू कैन एक्चुअली डू इट, हाउ आई डिड इट, ठीक है, मेरी क्या जर्नी थी, क्या मेरे पिटफॉल्स थे, क्या मेरे राइजेस थे, ताकि आपको बार बार सारी गलतियां दोहरानी ना पड़े, राइट। आप बस शुरू से वो कॉपी पेस्ट कर पाओ जो एक्चुअली में वर्क करता है। सबसे पहले शर्म थोड़ी सी छोड़ दो। अब काफी स्टूडेंट यहाँ पे रुक जाएंगे, बोलेंगे वेट वेट वेट, शर्म छोड़ दो, वॉट डज दैट इवन मीन, वट एम आई ट्राइंग टू से? तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जब आप खुद से इंडिपेंडेंट होना चाहते हो ना, आप खुद से उस लेवल पे जाना चाहते हो, या खुद के पैसों से आप काम कर पाओ, तो यार शर्म लिहाज शुरू में थोड़ा सा हिंड्रेंस बन जाता है। बिकॉज पीपल विल से स्टफ अराउंड यू, आपके आसपास जो आपके दोस्त होंगे, जो आपके यार दोस्त छोड़ो, आपकी गर्लफ्रेंड होगी, इवन आपके पेरेंट्स होंगे, दे वुड हिंडर यू इन द सेंस कि अभी टाइम थोड़ी है सब करने का, अभी तो तुम बच्चे हो, बस पढ़ाई करनी है। बट यू विल ऑलवेज बी डिपेंडेंट। और कॉलेज की एक चीज ये है दैट यू कैन एक्सपेरिमेंट स्टफ अराउंड यू, राइट। आप गलतियां कर सकते हो, सीख सकते हो, दोबारा ऊपर बढ़ सकते हो। एक समय के बाद ये इम्पॉसिबल हो जाता है, बिकॉज इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं सर पे ना, घर वालों की, बच्चों की, माँ बाप की, कि रिस्क टेकिंग बिकम्स समथिंग वेरी रिस्की इटसेल्फ। अभी क्या रिस्क टेकिंग है, क्या रिस्क टेकिंग है, ज्यादा से ज्यादा गलती करोगे, हो सकता है किसी को नाराज कर दो, ठीक है, बट इट इज नथिंग मच। आपका लाइवलीहुड अभी भी स्टेक पे नहीं है। तो सबसे पहले व्हाट कैन यू डू, ठीक है, द एज ओल्ड थिंग जो 2016 से होती आ रही है, क्लिपिंग ट्राई करो। अब पीपल वुड बी लाइक क्लिपिंग कहाँ पे करूं? तो देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड warp.com, ओके, वहां पे जाओ, ट्राई क्लिपिंग। व्हाट डज इट डू? बेसिकली बड़े बड़े क्रिएटर्स होते हैं विद मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, ठीक है, ये क्रिएटर्स अपनी वीडियोस यहाँ पे अपलोड करते हैं। आप इन वीडियो से आपको शॉर्ट फॉर्मेट्स में, शॉर्ट्स लेके, रील्स लेके, टिकटॉक्स लेके, अब आप बोलोगे टिकटॉक तो इंडिया में चलता नहीं है, देखो चल सकता है अगर आप वीपीएन का यूज करो, वरना नहीं चल पाएगा। तो इन चीजों को लेके यू कैन अपलोड देम, और आपको पर 1000 व्यूज या पर 10,000 व्यूज $3 से $5 मिलते रहेंगे। अब फॉर एन इंडियन स्टूडेंट $3 से $5 है, यानी कि ₹300। तो अगर आप दिन के 3 भी निकाल लो, ठीक है ना, दिन के 3 भी निकाल लो, तो 10 से 12,000 पर मंथ से यू कैन स्टार्ट, एंड दैट इज अ गुड स्टार्ट एक्चुअली, ओके। अगर आप 5 से 6 महीने 10 से 12,000 निकालते रहो और एक एसआईपी भी चालू कर दो या ट्रेडिंग सीख जाओ, देन दैट कैन एक्चुअली ग्रो एट एन एक्सपोनेंशियल रेट। दूसरी चीज, एज ओल्ड, जो एक्चुअली में बूढ़े लोग हैं जिनके बिजनेसेस हैं, यानी कि जो बूमर जनरेशन है, जो जनरेशन एक्स है, जिन्हें टेक यूज करना नहीं आता, एआई यूज करना नहीं आता, आप उनके लिए एआई बिजनेसेस सेटअप करके दे सकते हो। एंड दिस इज समथिंग दैट हैज बीन बूमिंग वर्ल्ड वाइड। इफ यू एक्चुअली वांट टू वर्क विद इट, दिस इज योर चांस। बिकॉज हमें पता है कि यार क्लाउड कोड का यूज करना है, कोवर्कर का यूज करना है ना, एंड एआई एजेंट ऐसे बैठे बैठे ऐसे बन जाएगा, उन्हें नहीं पता, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि they are not willing to learn either, they would rather pay. You go to them, use that opportunity and build them the AI service they want. And it can be something as simple as 11 labs जो एक कॉल असिस्टेंट आंसरिंग हो, यानी कि उनको कॉल आए और AI आंसर करे, ठीक है। एंड दिस इज एक्चुअली वेरी सिंपल टू मेक। यू कैन लिटरली जस्ट गो टू चैट जीपीटी एंड उसको पूछो कि यार 5 मिनट में हाउ डू आई सेटअप एन ओपन लैब्स असिस्टेंट एंड 11 लैब्स असिस्टेंट जो कॉल्स आंसर करे, और वो आपको बनाकर दे देगा। इतना सिंपल है, ओके, एंड वो आप उनके लिए सेटअप कर दो, ओके। क्योंकि यार एक टाइम था जब आप कैनवा में या वीडियो एडिटिंग कर करके भी सिंपली पैसे कमा सकते थे, बट सिंस एआई हैज बीन ऑन द रन, ये काफी मुश्किल हो गया है, बट यू कैन स्टिल डू इट। लोकेशंस कम है, लोग कम है, बट इट इज स्टिल पॉसिबल, ओके। तो इफ यू वांट टू लुक अराउंड इट, डेफिनेटली यू कैन, बट
Setting up an AI agent is something, an AI agency is something that is really booming right now. तीसरी चीज, कंटेंट खुद से बनाना चालू करो. और काफी स्टूडेंट ना कैमरा के सामने में आने में शर्माते हैं बिकॉज दे आर लाइक कैमरा के सामने नहीं आऊंगा, है ना, शर्म आती है यार, बोलने का मन नहीं करता, बोला जाता नहीं है, एंड आई डोंट फील लाइक आई कैन बी दैट. एक बार आ जाओगे सब कुछ चला जाएगा. ये सब सब सोचने की बातें होती हैं कि यार मुझे कैमरा के सामने नहीं आना, मुझे ना शर्म आती है. ना ना, नथिंग मैटर्स. मैं भी एक टाइम पे कैमरा के सामने नहीं आता था. आई वाज लाइक नहीं यार, कैमरा के सामने थोड़ी जाऊंगा. बट दिस शेम इज होल्डिंग यू बैक मच मोर देन यू थिंक. ठीक है, कि साथ वाले दोस्त क्या बोलेंगे, साथ वाले घर वाले क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, कजिन्स क्या बोलेंगे. तो इंडिया की ये जो थिंकिंग है ये तो चलती आ रही है, चलती रहेगी. ठीक है, जब तक ये देश है तब तक ये थिंकिंग भी रहेगी कि यार मेरे साथ वाला क्या बोलेगा. अब आपका साथ वाला कब तक आपके साथ है कोई तो पता नहीं है. तो यू माइट एज वेल जस्ट डू योर थिंग, है ना. टाइम लिमिटेड है, डिसीजंस किसी और के बेसिस पे लेना समझदारी की बात तो नहीं है. तीसरी चीज, एक बार कंटेंट बनाना चालू किया, ऑडियंस को ग्रो करना सीखो. ओके, अब इसे आप दो चीजें कर सकते हो. खुद सीख जाओ तो दूसरों को सिखाओ, उसके पैसे ले लो, या फिर ऑडियंस ग्रो करो एंड मार्केटिंग के पैसे ले लो. यानी कि बड़े बड़े प्रोडक्ट्स आपके पास आएंगे जो मार्केटिंग के लिए आपको 15-20 हज़ार 30 हज़ार रुपये ऑफर करेंगे एक पैकेज के लिए. इसमें एक रील, 2 रील, एक पोस्ट एंड एक स्टोरी. ओके, इस तरीके से होता है. तो इफ यू डू दैट यू लर्न गुड, डेफिनेटली गुड, एंड मच मोर देन आपको लगता है एज अ स्टूडेंट, जितनी की आपको ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, अब 10,000 की फॉलोइंग तक पहुंचना इतना सिंपल भी नहीं है. स्टार्टिंग में यू वुड actually gain nothing and the gratification is seriously delayed. If you keep working you will reach it but you have to be patient. ठीक है, तो साल भर पोस्ट करो, रोज 2 से 4 पोस्ट करो. अब देयर पीपल जो कहते हैं रोज की 1 करो, मैं कहता हूँ 1 नहीं 2 से 4 करो. सारी पोस्ट के एनालिटिक्स मॉनिटर करो कि कौन सी ऊपर जा रही है, कौन सी नीचे जा रही है. एंड जो भी ऊपर जा रहा है इवन बाय 10 to 50%, जिसने आज से कभी पोस्ट नहीं करा उसने ग्राफ्स अभी देखे नहीं होंगे. ठीक है, जिसने करा है वो समझ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ. उस पर डबल डाउन करो, वैसे कंटेंट पे डबल डाउन करो और करते जाओ. सारी स्क्रिप्ट राइटिंग सबको चैट जीपीटी से करा, वो करके दे देगा. इट इज वेरी इजी. चौथी चीज, पुराना ट्रेडिशन है, ठीक है ना, जब से सिविलाइजेशन है, जब से एजुकेशन है तब से चलता आ रहा है, ट्यूशन पढ़ाओ. अब यू वुड बी लाइक कि ट्यूशन पढ़ाओ, ये भी करना होता है, इतने सस्ते सस्ते वो आ नहीं गए पहले से. तो द आंसर इज कि यार घर पे बैठ के 2 बच्चों के सामने जो ट्यूशन पढ़ाने का कार्यक्रम चलते आ रहा है, इट इज दैट एज ओल्ड, इट इज सो एज ओल्ड एंड इट इज अ नॉन डाइंग बिजनेस प्रोफेशन. ठीक है ना, बिकॉज कितनी भी ऑनलाइन क्लासेस आ जाए, देयर आर ऑलवेज स्टूडेंट्स हु नीड फिजिकल गाइडेंस ऑन द स्पॉट. इफ यू कैन गिव इट टू देम वेल एंड गुड. कॉलेज में हो बच्चे भी नहीं हो, है ना, तो पेरेंट्स वुड बी मच मोर विलिंग टू एंगेज विद यू. अब ट्यूशन पढ़ाने में काफ़ी बच्चे अगेन शर्माते हैं कि यार ट्यूशन नहीं, है ना, मेरे साथ में मेरे बैच वाले ना उनको पसंद नहीं आएगा. मत आने दो, क्या फ़र्क पड़ता है. आई मीन यू आर अर्निंग, यू आर टेकिंग योर फर्स्ट स्टेप्स टू इंडिपेंडेंस, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, राइट. कोई ना कोई तो 4 बातें बोले गई. अब वो तो अपने खुद के नहीं कमा रहे पैसे, वो अपने घर वालों से ले रहे हैं. तो माइट एज वेल इग्नोर देम एंड फोकस ऑन योर ओन सेल्फ, राइट. 5वीं चीज़, फ्रीलांसिंग. अब लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि यार फ्रीलांसिंग करूं, कैसे करूं. तो यार देखो, अगर आपके पास एक्चुअली में स्किल है ना तो फ्रीलांसिंग आपके लिए है, बिकॉज फ्रीलांसिंग अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. फ्रीलांसिंग हैज बीन गेटिंग कॉम्पिटिटिव, इट इज नॉट दैट ईजी, राइट. तो इफ यू हैव एक्चुअल स्किल, यू थिंक दैट यू कैन वर्क, यू थिंक यू कैन वर्क विद पीपल, विद थिंग्स, विद कोड, विद मैथ्स, राइट, बायोलॉजी, इट इज फॉर यू. अदरवाइज फ्रीलांसिंग को मैं इतना सपोर्ट नहीं करूंगा अभी, बिकॉज एक आम स्टूडेंट के पास इतना स्किल नहीं होता यार. बट अगर स्किल है, यू थिंक यू कैन कोड, यू कैन डीबग, बिकॉज एआई कोड कर लेता है बट डीबग नहीं कर पाता. एंड बहुत लोगों की बात पता नहीं होती, एआई कोड तो कर लेता है बट उसकी डीबगिंग थोड़ी सी खराब होती है. एक बग ठीक करने जाता है 2 नए निकाल देता है. ठीक है, तो इफ यू कैन डू दैट, राइट, इफ यू कैन एक्चुअली पार्टिसिपेट इन रिसर्च राइटिंग, ठीक है, इफ यू कैन एक्चुअली पार्टिसिपेट इन कंस्क्रिप्शन, then you can do that. एक काफ़ी अंडररेटेड हॉबी और है, अगर आपको कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट या कुछ आता है, लाइक इफ़ यू कैन प्ले गिटार और पियानो, तो ऑनलाइन काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऐसे टीचर्स को हायर करते हैं, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो. दिस इज़ अ हिडन अपॉर्चुनिटी. बहुत लोगों को इस बारे में पता नहीं होता, उनको जानना नहीं होता, बिकॉज वो यहाँ पे घूमते रहते हैं.
इफ़ यू थिंक यू हैव अ हॉबी दैट पीपल वांट टू लर्न एज वेल, गिटार बजा लेते हो, पियानो बजा लेते हो, मेरे पीछे एक पियानो रखा हुआ है, किसी को अगर दिख रहा हो तो, राइट, मैंने खुद भी सिखाया है बच्चों को, यू कैन डू दैट एज वेल। एंड स्टार्टिंग में देखो धक्के मिलेंगे, सबको मिलते हैं, आम सी बात है, धक्के खा के यार नीचे नहीं बैठे रहना है ना कि मैं तो कर नहीं पा रहा, बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, डजेंट सीम इट फॉर मी, एंड घर से मांग लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। बट याद रखो, खुद के कमाए पैसे खर्चने में जो मज़ा आता है ना, वो मांगे हुए पैसों में कभी मज़ा आता नहीं है यार। तो कमेंट में बताओ यार, अगर आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है तो, एंड इफ यू हैव सम मोर सजेशंस, गो हेड, बाकियों की भी हेल्प करो, मुझे भी बताओ व्हाट आई डिड नॉट नो। सी यू लेटर।